से बोलिए श्री रामचरित्र मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। श्री शालिग्राम महाराज की जय। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुअर धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेसुसिए कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मान कर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सतिन जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरिन अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया यस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रियाम। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण महु व्याप्यु सकल पुरे घरे घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घरे घर फैल गया। तब मैं नाहिम वंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना सजे सबही हाट के घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे
और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांक्ति बैठे जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जीवत जानी, लगी देन गारिन मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारिन मधुर स्वर देहि, सुंदरी विज्ञ बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवति जो बढ़्यो आनंद, सो मुखे कोटि हऊँ न परे। कहो यचवाई तीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन पर कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंते कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करे, पठये देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोलिन सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, शुभग सुमंगल गावहि नारी। प्रेम से बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो। मेरे प्रिय हरि भक्तों, इसके आगे का चरित्र मेरे हरि की कृपा से आपको आगे सुनाने का प्रयास करूंगी। मेरे भाई बहन जिनको ये रामचरितमानस अति प्रिय है उनसे प्रार्थना है इसके आगे का चरित्र आप जरूर सुने। इस रामचरितमानस को जो जीवन में धारण करेंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। कलयुग का प्रकोप उन पर कभी भी हावी नहीं होगा। ये मेरे सिया राम ने और गोस्वामी बाबा ने इस रामचरितमानस में लिखा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम।